नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। सर्वप्रथम सभी दर्शकों को नव वर्ष की शुभकामनाएं। यह साल 2025 आपके लिए सुख समृद्धि लेके आए, महंगाई कम हो, संविधान बना रहे। इसी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं। एक खबर आई है उत्तर प्रदेश से, लेकिन हिट करती है दिल्ली बिहार को भी, और ये भाजपा के अंदर चल रही उलट पुलत को भी एक सिरे से बहुत सारी चीजें दर्शाती है। एक वक्तव्य है, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री है और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का वक्तव्य है। उन्होंने कहा कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी एसबीएसपी भले ही एनडीए का साथी हो, लेकिन बिहार और दिल्ली के विधानसभा चुनाव में यदि हमें सीटें नहीं मिलती तो फिर वो बात ठीक नहीं होगी। हम अपने बलबूते पे अकेला चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि दिल्ली में और बिहार में विधानसभा चुनाव की जैसी तैयारी चल रही है, विभिन्न सियासी दल भी अपनी अपनी रणनीति तैयार कर रहे हैं। दिल्ली में तो कांग्रेस हो गई, आम आदमी पार्टी हो गई, इन्होंने अपने उम्मीदवार तक घोषित करना शुरू कर दिए हैं। सियासी बयानबाजी अपने चरम पे है। अब अलग अलग गठबंधन के दल भी एनडीए में अपने अपने एजेंडे को लेकर प्रेशर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। सुबह सफा यानी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख मुखिया सुप्रीमो ओम प्रकाश राजभर भी यही बोल रहे हैं। उन्होंने साफ कहा कि बिहार के 36 जिलों में हम मजबूत हैं और 38 में से 36 जिलों में हमारी स्थिति ठीक है। अभी हमने नवादा, कटिहार, सिवान, छपरा, मधेपुर में रैलियां की हैं। हमने 36 जिलों में कार्यक्रम किए हैं। 35,000 40,000 लोग हमारे कार्यक्रम में आते हैं। लोगों का हम पर भरोसा बढ़ रहा है। सुबह सपा अब अपने बलबूते पे लड़ेगी यदि उन्हें सीटें ठीक से नहीं दी जाएगी। जब उनको पूछा गया कि बिहार में आप कितने सीटों पे लड़ोगे, तो उन्होंने कहा कि एक बार बैठक हो जाए, हम आपको साफ-साफ बता देंगे। अगर एनडीए में हमें सीटें नहीं मिलती, तो हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। बिहार उपचुनाव का जिक्र करते हुए राजभर ने कहा कि हमने तरारी रामगढ़ में नामांकन दाखिल किया था। बात दिल्ली तक पहुंची। भाजपा के महामंत्री, ऑल इंडिया बिहार के इंचार्ज विनोद तावड़े और बिहार के बीजेपी के अध्यक्ष चिंतित थे। फिर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश नड्डा ने उनको कहा कि आप लड़ोगे तो हम हार जाएंगे। तो हमने कहा, भाई हम हराने के लिए नहीं आए। हमने लोकसभा सीट मांगी थी, लेकिन आपने नहीं दी। कुल मिलाकर जो राजभर का स्टैंड है, वही स्टैंड बाकी नेता भी लेंगे। अब सवाल यह है कि राजभर यदि अकेले लड़ते हैं तो इससे फायदा किसको है और इससे नुकसान किसको है? क्या पिछले विधानसभा चुनाव जैसे ही नया खेल कोई दिल्ली करने जा रहा है बिहार में? क्योंकि राजभर का भी पूरा जो फोकस है बिहार पे है। वो बात बिहार और दिल्ली की कर रहे हैं, लेकिन बिहार में कितनी रैलियां की है, 35 रैलियां की है, वो ये बता रहे हैं। लेकिन दिल्ली में अभी तक कोई रैली नहीं हुई। वो बिहार में किसके वोट काटेंगे? क्या पिछला चुनाव जब जनता दल यूनाइटेड और भाजपा ने साथ मिलकर लड़ा था,
तब पासवान के कुनबे को किसने आगे किया था? पासवान जब चुनाव लड़े अलग, तो उन्होंने किसको नुकसान पहुँचाया? पासवान ने सबसे ज़्यादा नुकसान जनता दल यूनाइटेड को पहुँचाया और जनता दल यूनाइटेड 50-54 में सिमट गई और भाजपा ने एहसान दिखाया कि कम सीटें होने के बावजूद और हमारी सीटें ज़्यादा जीतने के बावजूद हम आपको मुख्यमंत्री बनाते हैं और लगातार फिर मुख्यमंत्री को नचाते रहे। लोकसभा में भी ऐसा ही हुआ। धीरे-धीरे नीतीश कुमार की ये हालत बना दी कि अब नीतीश कुमार को जेपी नड्डा तक मिलने का समय नहीं दे रहे हैं। जो नीतीश कुमार एक समय पूरे देश की राजनीति की धुरी बने हुए थे, इंडिया गठबंधन के साथ थे तो, एनडीए में जाने के बाद एक भिखारी से भी बदतर स्थिति उनकी हो गई है। इस बार यदि पासवान की जगह पे क्या राजभर का पत्ता चलेगा? राजभर यदि पूरे जगह पे सीटें खड़े कर देंगे अपनी, तो यकीनन वो जनता दल यूनाइटेड को डैमेज करेंगे। क्या इस बार जनता दल यूनाइटेड को 25 पे समेटने का भाजपा ने तय कर लिया है? राजभर के शब्द तो उनके थे, लेकिन क्या स्क्रिप्ट दिल्ली से लिखा गया है? दिल्ली अपने साथियों के साथ ऐसा खेल करने के लिए जानी जाती है। दिल्ली ने समय आने पे किसी को नहीं छोड़ा। दिल्ली मतलब भाजपा। याद करिए ओडिशा, जो बीजेडी भाजपा को सबसे अच्छा दोस्त मानते थे। जब चाहे तब राज्यसभा में साथ खड़े होकर सभी के दुश्मनी मोल लेते थे। आज बीजेडी कहीं नहीं है। बीजेडी के लिए, बीजू जनता दल के लिए एक ही राज्य था ओडिशा। वहां से भी वो ना लोकसभा में है, ना विधानसभा में, बहुत ही कम नंबर पे है। पार्टी समाप्ति की ओर है। पार्टी के बचे हुए लोग, कार्यकर्ता या तो कांग्रेस जा रहे हैं या भाजपा जा रहे हैं। बीजू बाबू की पार्टी इतनी जल्दी भाजपा के थाली में पहुंच जाएगी, किसी को नहीं लगा था। ये नवीन पटनायक को भी नहीं लगा था, लेकिन गलती हो गई। जो जगन रेड्डी लगातार बीजेपी के साथ राज्यसभा में खड़े होते थे, उनके बुरे दिन आते ही भाजपा ने उनके ही दुश्मन टीडीपी का दामन संभाल लिया और वहां सत्ता में आ गए। शिवसेना का क्या हश्र हुआ? अब वही हश्र मुझे बिहार में जनता दल यूनाइटेड का होते दिखाई दे रहा है। राजभर को टिकटें नहीं मिलेगी, राजभर विद्रोह करेंगे। राजभर सभी जगह पे उम्मीदवार उतारेंगे जहाँ जनता दल यूनाइटेड के जीतने के चांसेस है और वो सुनिश्चित करेंगे कि जनता दल यूनाइटेड और नीचे आ जाती है। भाजपा अपना टैली बढ़ाने का प्रयास करेंगे। जो विधानसभा का फॉर्मूला है, विधानसभा के टिकटों का शेयरिंग का, वो भी जेडीयू के पक्ष में नहीं जाता दिखाई देता है, क्योंकि निगोशिएशन कौन करेगा? अध्यक्ष करेंगे, लल्लन सिंह करेंगे या फिर नीतीश कुमार करेंगे? नीतीश कुमार के साथ अब है कौन? ये बगावती सूर जब मैं एक्सरे से देखता हूँ, तो मुझे कई कहानियां सुनाता हुआ दिखाई देता है। मुझे दिल्ली की तरफ भी शक के नजर से देखने के लिए मजबूर करता है। मुझे बिहार की राजनीति में भी झांकने को मजबूर करता है। तीर उत्तर प्रदेश से चला, लेकिन सीधा सीना छलनी हुआ बिहार का, क्योंकि बिहार की राजनीति में एक ताकतवर दल समाप्ति की ओर दिखाई देता है। आरजेडी को भी इसका नुकसान होगा कई जगह, क्योंकि आरजेडी भी पिछड़ों के वोटों पे खेलती है। उन्हें भी ये बात देखनी होगी। बाकी जगह प्रशांत किशोर तो अपना काम कर ही रहे हैं। इस बार विधानसभा में अपने बलबूते पे सत्ता में आने का भरकस प्रयास बीजेपी का होगा। हो ना क्यों? क्योंकि बीजेपी राजनीति करने के लिए आई है, जंग करने के लिए नहीं। ये बीजेपी को समझता है, लेकिन नीतीश कुमार समझने के चले गए हैं।
नीतीश कुमार उस सत्ता को प्राप्त हो गए हैं कि जहां लाभ हानि, सत्ता, विपक्ष कोई अब मुझे लगता है उनको मार्गदर्शन मंडल में भाजपा बचाने बनाने तय करती है। इसीलिए राज्य उत्तर प्रदेश में मंत्री है, बीजेपी की अनुकंपा से मंत्री है, वो सीधे बीजेपी को ललकारने वाली भाषा बोल गए, टारगेट कोई और था। आज एक्सरे में इतना ही। कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्च।